हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। एलडीसी 2026 80% अभ्यर्थी यही गलती करते हैं, आप मत करना। जी हाँ, वर्ष 2026 का आगाज हो चुका है, उसे अंजाम तक ले जाने की जिम्मेदारी आपकी है। और वर्ष 2026 की पहली सबसे बड़ी भर्ती जो आई है वो आई है एलडीसी 2026। और आपको ये सबको पता है कि गुरुजी यहाँ पर वैकेंसी जो आई है ये 10,000 से अधिक पदों के ऊपर वैकेंसी है। अब 10,000 से अधिक पद हैं और इस पदों के ऊपर यदि आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हो तो बहुत सारी गलतियों को आपको दरकिनार करना होगा, बहुत सारी गलतियों के ऊपर आपको ओवरकम करना होगा और बहुत सारी जो गलतियां हैं उनके अंदर सुधार करना होगा। और यहाँ पे सबसे बड़ी जो गलतियां यहाँ पर होती है ना, यदि मैं बात करूँ सर, यहाँ पे गलतियां क्या होती हैं? यहाँ पे गलतियां दो चीजों को लेकर के होती है। एक होती है आपके सिलेबस को लेकर के और एक गलती यहाँ पर होती है आपके पेपर को लेकर के। जी हाँ, यदि मैं बात करूँ सिलेबस को लेकर के, मोस्टली बच्चों के माइंड में होता है कि एक बार सिलेबस कर लेते हैं उसके बाद ठीक है। मेरे भाई, यहाँ पर सिलेबस को लेकर के नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपकी एक प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी यहाँ पर एक प्लानिंग होनी चाहिए कि ये सिलेबस जो है ना ये कब पूर्ण होगा, कब होगा पूर्ण। इसका मतलब है कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम से आप लोगों ने खुद स्टडी कर रहे हो, आपने अपना टाइम टेबल बना रखा है, आपने सिलेबस को कहीं ना कहीं चिपका रखा होगा स्टडी मटेरियल के पास, आपने अपना कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रखा है, कहीं से ऑफलाइन कर रहे होंगे या कहीं अपने सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कहीं से भी कोचिंग नहीं कर रहे होंगे। तो आपने सोचा होगा कि सर एग्जाम से पहले मैं कोर्स पूर्ण कर लूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है, यहीं से अपने आप को सुधार करना है। आपको सिलेबस एग्जाम से कम 2 से 3 महीने पहले, कम से कम बता रहा हूं मैं, 2 से 3 महीने पहले, 4 से 5 महीने पहले सिलेबस पूर्ण करते हो तो और भी बेहतर होगा। लेकिन कम से कम 2 से 3 महीने पहले आपको सिलेबस पूर्ण करना है। और मेंटली होता क्या है, क्योंकि बच्चा जो है ना, जब वैकेंसी आती है उसके बाद अपनी तैयारी को प्रारंभ करता है, उसके बाद वो अपनी स्टडी मटेरियल लेकर के आता है, कहीं से ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग करता है और यही बहुत बड़ी गलती यहाँ से करता है। उसके बाद में यहाँ पर सिलेबस को लेकर प्लानिंग होती है, रिविजन को लेकर के। यहाँ रिवीजन को लेकर के बच्चा सोचता है कि एक बार सिलेबस पूर्ण कर लिया और एक बार रिवीजन कर लेता हूं फिर ठीक है, एक बार मेरा कोर्स पूरा हो गया भाई, एक बार उसका रिवीजन कर लेता हूं मजा आ जाएगा। मेरे भाई, एक बार में रिवीजन होने से तैयार होता तो फिर बात कुछ अलग ही होती। यहाँ पर रिवीजन का मतलब है कि कम से कम आपको एग्जाम से पहले 4 से 5 बार तो रिवीजन करना है। वो कहता है ना कि करत अभ्यास के जड़ीमती होते सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। तो आपने एक बार रिवीजन किया तो आपको एक बार जितना पढ़ा उतना ही याद है। यदि 4-5 बार रिवीजन करोगे तो आपको पूरा याद यहाँ पे हो जाएगा। और उसके बाद में एक आपको यहाँ पर रिवीजन होने के बाद में आपको टेस्ट सीरीज की बात करें, क्योंकि सामान्यतः बच्चा सोचता है कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, मैंने रिवीजन कर लिया, अब टेस्ट सीरीज की आवश्यकता कहाँ पर है। तो मेरे भाई, जितनी आवश्यकता सिलेबस को पूर्ण करने की है, जितनी आवश्यकता रिवीजन करने की है, उससे कम से कम दुगुना 3 गुना आवश्यकता है टेस्ट सीरीज की। टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम का फोबिया आपके मन से दूर करता है कि एग्जाम हॉल में कैसा पेपर होगा। इसके अलावा ये टेस्ट सीरीज आपको ये भी बताता है कि आपने जितना सारा पढ़ा है इनमें से कितना आपको याद है और कितना याद नहीं है, और जो याद नहीं है उसको वापस से रिवाइज किया जा सकता है। एक तो यहां से आता है। दूसरा, पेपर में गलती क्या करता है, एक तो पेपर में वो गलती यहां से करता है कि उसका पैटर्न को लेकर के बड़ा गड़बड़ रहती है। यहाँ पर पैटर्न को लेकर के, पैटर्न का मतलब है कि वो लास्ट एग्जाम की बात करें, लास्ट एग्जाम के अनुसार चलने की कोशिश करता है। क्या करता है कि सर एलडीसी के अंदर लास्ट पेपर तो ऐसा आया था, हो सकता है ये पेपर ऐसा ही आएगा और हमें इसकी अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी है। मेरे बच्चों, यहाँ पर पैटर्न के अंदर हमेशा जो ट्रेंड जो चल रहा होता है उसी के अनुसार तैयारी करनी पड़ती है। वर्ष 2026 के अंदर जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर कैसा ट्रेंड था, कैसे पेपर आ रहे कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 25 में कैसे आ रहे थे, यदि ये पता है तो बदलते हुए एग्जाम ट्रेंड के अनुसार हम तैयारी करेंगे और यदि उसी के अनुसार तैयारी करेंगे तो सफलता होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और मोस्टली बच्चा यहीं से गलती करता है कि वो लास्ट ईयर का पेपर देखता है, लास्ट ईयर पेपर का कैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को प्रारंभ करता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि लास्ट एग्जाम के अनुसार नहीं, आपको बदलते हुए ट्रेंड के अनुसार आपको अपने पेपर के अनुसार तैयारी करनी है। आपको सिलेबस समय पर पूर्ण करना, रिवीजन करना है, और इसके अलावा टेस्ट भी आपको यहाँ पे करनी है। और यदि इन गलतियों से आपने पार पा ली है तो फिर आपकी सफलता को या आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद।